सीतामढ़ी से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। सीतामढ़ी से बीजेपी के विधायक मिथिलेश कुमार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। शारदीय नवरात्र की दशमी के मौके पर विधायक ने लड़कियों के बीच में तलवार और दुर्गा सप्तशती का वितरण किया है। साथ ही सार्वजनिक स्थान पर खतरनाक हथियार की पूजा भी करते नजर आए हैं। बीजेपी विधायक ने इस दौरान विवादित बयान भी दिया। विधायक ने कहा है कि जो भी समाज में दुराचारी होंगे उसका हाथ इसी तलवार से काट दिया जाएगा। कपरौल रोड में दुर्गा पूजा समिति के कार्यक्रम में उन्होंने कई भड़काऊ बयान भी दिए हैं। आपको यह भी बताएं कि इससे पहले सीतामढ़ी शहर के पूजा पंडालों में घूम घूमकर तलवार और रामायण की प्रति भी विधायक ने बांटी है, जिस पर सियासत गर्मा गई थी। बहनों को हाथ काटने में सक्षम बनाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो हमको आपको सभी को मिलकर हाथ काटना चाहिए। जो समाज में बहनों के प्रति जो इस प्रकार का भाव रखते हैं उन सबों को हम सबों को मिलकर दुराचारियों का नाश करना चाहिए। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपनी यात्रा पर विपक्षी दलों के विरोध पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में सभी राजनीतिक दल यात्रा पर निकलते हैं लेकिन कोई विरोध नहीं करता। गिरिराज सिंह ने कहा है कि तेजस्वी यादव भी अपने वोट बैंक मुसलमान और यादवों को साधने के लिए यात्रा पर हैं, लेकिन किसी के पेट में दर्द नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि वे हिंदुओं को जगाने निकले हैं। सनातन धर्म को बचाने के लिए आहुति भी देनी पड़ी तो वो पीछे नहीं हटेंगे। गिरिराज सिंह यात्रा पर निकलने वाले हैं, लेकिन अब इनके यात्रा पर जो विरोधी दल हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं। गिरिराज जी, कई बयान आए जब आपने कहा कि हम यात्रा पर निकलेंगे, भागलपुर से अपनी यात्रा को शुरू करेंगे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार और देश में कई यात्राएं राजनीतिक निकलते रहे। अभी अभी प्रशांत किशोर जी का यात्रा निकल रहा था, किसी को पेट में दर्द नहीं हुआ। तेजस्वी जी अपने वोट बैंक को एक करने के लिए, मुसलमानों को, यादवों को एक करने के लिए निकल रहे हैं, कोई पेट में दर्द नहीं हुआ। इन लोगों का तो वोट के लिए यात्रा है। मेरा तो धर्म जो सनातनी है उनको एक करना है। यादव भी सनातनी है, मैं उसको भी एक करना चाहता हूं। सारे सनातनी को एक जब तक नहीं होगा तब तक लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश की तरह बिहार और भारत में भी करूंगा। हम इसी के लिए एक करने के लिए चले हैं। इसमें क्यों पेट में दर्द होता है? मैं तो वोट के लिए कह ही नहीं रहा हूं। अब आपकी बातों को संघ प्रमुख मोहन भागवत भी कह रहे हैं कि जो बातें आपने कही वही उन्हीं बातों की चर्चा वो भी कर रहे हैं। नहीं, हमें तो संघ से जो शिक्षा मिली है वही मैं कर रहा हूं। जिस दिन भारत में सनातनी कमजोर हुआ, हिंदू कमजोर हुआ, भारत का लोकतंत्र भी कमजोर होगा, तो टोटल हिंदू को वहां से पाकिस्तान से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के टोटल मुसलमान को पाकिस्तान। अगर किसी के मन में शंका है तो मैं उनकी लिखी हुई किताबें उनके सामने रख दूंगा। बाबा साहेब अम्बेडकर की ये इच्छा थी जिसको पंडित नेहरू ने दरकिनार किया। मैं तो बाबा साहेब अम्बेडकर की बात कर रहा हूं, उनके पद चिन्हों पे चल रहा हूं। तो बिल्कुल गिरिराज सिंह एक तीर से दो निशाना लगा रहे हैं। एक और हिंदुत्व को जगाने के लिए यात्रा, तो दूसरी ओर इस यात्रा के बहाने विरोधियों पर निशाना भी साध रहे हैं। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। आरजेडी प्रदेश उपाध्यक्ष तनवीर हसन ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया। तनवीर हसन ने कहा है कि इस यात्रा को वो स्वाभिमान यात्रा कहते हैं, लेकिन जनता उससे आग लगाओ यात्रा कहती है। गिरिराज सिंह बेगूसराय के प्रतिनिधि हैं और बेगूसराय में उन्होंने नफरत फैलाने के कई मौके खोजे, लेकिन जनता की एकजुटता से वो सफल नहीं हो सके। पवनी की जिसको स्वाभिमान कहते हैं, लेकिन जनता उसको आग लगाओ यात्रा कहती है। गिरिराज जी बेगूसराय के प्रतिनिधि हैं, लेकिन बेगूसराय में भी कई मौका उन्होंने प्राप्त करना चाहा जिससे नफरत फैले, आग लगे। ये अलग बात है कि जनता की एकता ने उसको विफल कर दिया, लेकिन अब वो यात्रा पर निकल रहे हैं, उसको विधिवत रूप से आग लगाओ यात्रा हम कह सकते हैं। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है।
अब विजयादशमी के मौके पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने 5 देश रत्न मार्ग पर अपने नए सरकारी आवास में गृह प्रवेश किया। पिछले कई दिनों से इस बंगले को लेकर बिहार में सियासत हो रही थी। ये बंगला सम्राट चौधरी से पहले तेजस्वी यादव के पास था और बीजेपी नेताओं ने बंगले से सामान गायब होने का आरोप लगाया। गृह प्रवेश के दौरान सम्राट चौधरी ने कहा कि बंगला मेरे लिए अहम नहीं है। पिछले 8 महीने से सरकार का काम जो कर रहा था, लेकिन कुछ लोगों को 8 महीने बंगला खाली करने में लग जाते हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि बंगला मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए अहम है बिहार का विकास। बंगले से सामान गायब होने के मामले पर सम्राट चौधरी ने कहा यह जांच का विषय है। बंगला कोई इशू नहीं है, इशू काम है बिहार की जनता का विकास करना। आप लंबे समय से राजनीति में हैं और बिहार के कई जो बड़े बंगले हैं, सरकारी बंगले, उसमें आप रह चुके हैं और अब ये नया बंगला देश रत्न मार्ग, ये भी कहा जाता है कि मुख्यमंत्री आवास के बाद यदि सबसे शानदार कोई बंगला है तो यही है। मेरे लिए बंगला इशू ही नहीं है, मेरे लिए इशू बिहार के विकास है और उसी पर काम करना है। सामान को लेकर के भी सियासत हुई, लोगों ने कहा कि तेजस्वी यादव ने यहाँ के कई प्रमुख सामान, ये सब पदाधिकारी लोग देख रहे हैं, इस पर क्या, ये सब तो जांच का विषय है। तो बिल्कुल हमारे साथ सम्राट चौधरी थे और देखिए किस तरीके से आज यहाँ पर गृह प्रवेश के लिए विशेष इंतजाम किया गया है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो भाजपा के कार्यकर्ता होंगे, सम्राट चौधरी के जो समर्थक होंगे और उनके साथ मुख्यमंत्री और बिहार सरकार के कई मंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। लिहाजा आज विजयादशमी के अवसर पर बड़ी तैयारी यहाँ पर की गई है ताकि जो लोग आ सकें गृह प्रवेश में, जब वो आ रहे हैं उनके भोजन का भी इंतजाम है। और चूंकि एक मैसेज भी होता है, बीजेपी में जब भी कोई कार्यक्रम होता है, जब भी कोई इवेंट होता है तो वो मैसेज देने की कोशिश होती है, एकजुटता दिखाने की कोशिश होती है। और आज खास करके विजयादशमी का दिन है और कहा जाता है कि यह दिन पूरे साल में सबसे बेहतर दिन होता है, इसीलिए सम्राट चौधरी ने आज अपने नए सरकारी बंगले में गृह प्रवेश भी किया है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और कटिहार से बड़ी खबर मिल रही है, विधान पार्षद के भतीजे को थप्पड़ मारा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रेल एसपी संजय भारती ने थप्पड़ मारा है। मारने का आरोप उन पर लगा है। मेला घूमने के दौरान सहायक थाना इलाके में पूजा पंडाल के पास थप्पड़ मारा गया। थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हो रहा है। विधान पार्षद अशोक अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को वीडियो भेजकर रेल एसपी पर कार्रवाई की मांग की। सहायक थाना क्षेत्र के साहेबपाड़ा दुर्गा पूजा पंडाल के पास की यह घटना है। बताया जा रहा है कि गौतम अग्रवाल, उनकी पत्नी श्वेता अग्रवाल और 2 बच्चे मोटरसाइकिल से पूजा पंडाल घूमने के लिए निकले थे। इसी दौरान भीड़ को लेकर रेल एसपी संजय भारती से कुछ कहासुनी हो गई। रेल एसपी ने विधान पार्षद के भतीजे गौतम अग्रवाल को थप्पड़ जड़ दिया। इस पूरे मामले का वीडियो किसी ने कैद कर लिया और अब इस वीडियो के आधार पर गौतम अग्रवाल इंसाफ की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, जबकि विधान पार्षद अशोक अग्रवाल भी इस पूरे मामले को लेकर काफी नाराज दिखे। उन्होंने पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग की है। मैं अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ मेला घूमने आया हुआ था। ये लंगड़ा बागान एरिया है, लंगड़ा बागान पूजा कमेटी। यहाँ से पूजा देखकर मैं निकल रहा था और इस दौरान 2 मिनट में गुपचुप खाने के लिए रुका और वापस अपने बाइक में बैठ के मैं अपने बीवी बच्चों को बैठा चुका था और जैसे बढ़ने वाला था, रोड के बिल्कुल साइड मेरी बाइक थी। उधर से रेल एसपी महोदय सिविल ड्रेस में अपने बॉडीगार्ड के साथ उधर से आते हैं और मुझसे दुर्व्यवहार करते हैं। मुझको कहते हैं क्या ये टोटो है जो तुम 4 लोग बैठाए हो? मैंने कुछ नहीं कहा। वो आगे बढ़े, उनके पीछे जो बॉडीगार्ड था, उनको बॉडीगार्ड को मैंने पूछा एक सभ्यता के इस पे कि सर कौन है? तो बोले कि जो रेल एसपी साहब है। बोले कि आप लोग को कम से कम आज के दिन तो, पूजा के दिन तो कम से कम आज तो नहीं टोकना चाहिए। इतनी सी बात मैंने कही। उसी में उनका एक बॉडीगार्ड जो था वो भी थोड़ा तुनक मिजाजी था, वो 1-2 बहस करने लगा। फिर भी मेरा कोई व्यवहार कोई ख़राब नहीं था और उतनी देर में वो एसपी साहब आए पीछे से और एक थप्पड़ मुझे आके लगा दी। जिला प्रशासन की ओर से टोटो में परिवार लेके नहीं जाना है किसी को, तो आदमी मोटरसाइकिल से घूम रहा है। वो है, उसकी पत्नी है, 2 लड़के हैं उसके, और उसको आपने बेवजह पीट दिया। मोटरसाइकिल में पत्नी उसकी बैठ रही है, दोनों बेटे बैठ चुके थे और उस पर आपने उसको आओ नताओ देखा पीट दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? तो उन्होंने कहा कि गलती हो गई या जो भी, मतलब अपना एक्सक्यूज़ देने लगे। फिर वो आवेश में आके बोलने लगे मुझे कि मैं जेल भेज देता हूँ। हमने आपका काम है जेल भेजना और उसको न्यायालय का काम है फिर बेल देना। और अब बात रावण दहन की। गांधी मैदान में जुटने लगी लोगों की भीड़, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सभी गेट पर सुरक्षा कर्मी और मजिस्ट्रेट तैनात कर दिए गए। मैदान के चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई है।
बैरिकेड एरिया से बाहर लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई। नागा बाबा ठाकुरबाड़ी से शोभा यात्रा निकाली गई है। कुछ ही देर में हनुमान जी के नेतृत्व में वानर सेना का प्रवेश होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां पर गांधी मैदान में लोगों की भीड़ जुटने लगी है। सभी गेटों पर सुरक्षाकर्मी और मजिस्ट्रेट तैनात कर दिए गए। मैदान के चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई है। बैरिकेड एरिया से बाहर लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई। नागा बाबा ठाकुरबाड़ी से शोभा यात्रा निकाली गई। कुछ ही देर में हनुमान जी के वानर नेतृत्व में वानर सेना का प्रवेश होगा। यह तस्वीर भी हम पटना के गांधी मैदान से दिखा रहे हैं। रावण का पुतला पूरी तरह से बनके तैयार है। ये इस समय कुंभकर्ण का पुतला और मेघनाथ का पुतला भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ चुके हैं। और रावण का पुतला सबसे ऊंचा, उसके बिल्कुल बगल में कुंभकर्ण का पुतला है। और रजनीश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, अभी से जो गांधी मैदान है उसमें जो भक्त है वो पहुंचने लगे हैं, क्या कार्यक्रम है, कितनी देर में रावण दहन होगा, वो समय क्या होगा और इस समय वहां की तस्वीर कैसी है? बिल्कुल, देखिए, बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव विजयादशमी को लेकर पूरी तरह से गांधी मैदान तैयार है। और आज रावण दहन हो रहा है, यानी रावण धू धू कर जलेगा, जिसको लेकर देख सकते हैं कि चारों तरफ खचाखच जो है लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। और इसके साथ साथ जो मुख्य मंच है वहां पर भी सीएम नीतीश कुमार के आगमन का इंतजार हो रहा है। कुछ ही पल में, यानी नागा बाबा ठाकुरबाड़ी से गांधी मैदान में हनुमान जी के नेतृत्व में जो वानर सेना है वो प्रवेश करने वाला है। और उसके बाद गांधी मैदान में जय श्री राम के नारे जो है गूंजने लगेंगे। तो शोभा यात्रा का इंतजार किया जा रहा है। और शोभा यात्रा में बता दें आपको कि जितने भी कलाकार हैं वो अभी पटना के विभिन्न इलाकों में लगातार अभी शोभा यात्रा के दौरान घूम रहे हैं और वहां से गांधी मैदान में प्रवेश करेंगे। इस दौरान जो है सुंदरकांड का पाठ भी किया गया है। और 2 मंजिला जो सोने की लंका है उसमें कहा जा रहा है कि आग लगाया जाएगा। और इसके बाद देख सकते हैं कि रावण जो है उसका पुतला गांधी मैदान में तैयार है। 80 फीट के रावण बनाए गए हैं, 75 फीट का कुंभकर्ण है और 70 फीट का मेघनाथ है। ये तीनों पुतले जो हैं धू धू कर आज जलेंगे। और सीएम नीतीश कुमार साक्षी बनेंगे। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा प्रवेश कर गए हैं और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी कुछ ही पल में आने वाले हैं। तमाम कैबिनेट मंत्री भी यहाँ मौजूद रहेंगे। और एक बार फिर से गांधी मैदान जो है साक्षी बनेगा, गवाह बनेगा बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव विजयादशमी का, रावण दहन का। तो बता दें आपको कि जिस प्रकार से जो सोने की लंका है उसमें वानर सेना जो है आग लगाएगी और उसके बाद धू धू कर जो है सोने की लंका जलेगा। और रावण जो है उसको आतिशबाजी के बाद जो है रावण का पुतला भी जो है जलाया जाएगा। रावण ने किस प्रकार से छल की थी और सोने की लंका जो है वो भी कहा जा रहा है कि छल करके ही रावण ने कब्जा किया था। रावण महाज्ञानी जरूर था लेकिन अभिमान था, घमंड था, जिस घमंड को भगवान श्री राम ने चकनाचूर किया और उसका वध किया गया। और यही एक संदेश देने का हर साल प्रयास किया जाता है विजयादशमी के मौके पर। आज वही घड़ी है और इस घड़ी में आज पूरा गांधी मैदान जो है लगभग हजारों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और उनकी भीड़ जो है साक्षी बनेगी। और बता दें आपको कि कई तरह के संदेश मिलते हैं इसमें कि कैसे जो है लोग अपने अंदर जो है अच्छाई लाए और जो बुराई है उसका दहन करें। तो ये मैसेज देने का प्रयास है। और देख सकते हैं कि जो मुख्य मंच है वहाँ पर सीएम नीतीश कुमार गवाह बनेंगे। वहाँ से भगवान श्री राम की जो सेना है उसके साथ साथ जो हनुमान की सेना है उसकी आरती उतारेंगे सीएम। और उसके बाद जो है विजयादशमी का महोत्सव मनाया जाएगा और रावण का दहन किया जाएगा। तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार जो भगवान राम ने मतलब ऋष्यमुख पर्वत पर अश्विन नौमी और आदि शक्ति की उपासना की थी, ये भी कहा जाता है। और इसी प्रकार से एक और भी मान्यता है कि दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। इस दौरान भी जो है हम लोग जो है देवी देवताओं की पूजा करते हैं और विजयादशमी मनाते हैं। तो कई तरह की मान्यताएं हैं। खासकर जो रावण है, रावण का अंत जरूर हुआ था लेकिन रावण के विचार का अंत नहीं हुआ था और उसी विचार के अंत को लेकर विजयादशमी मनाया जाता है। और यही वजह है कि गांधी मैदान के साथ साथ राज्य भर के तमाम जो जिले हैं वहां पर रावण दहन कार्यक्रम हो रहा है और सोने की लंका में आग लगाने का काम वानर सेना करेगी। रजनीश, ये रावण दहन का समय क्या रखा गया है? कौन कौन से बड़े मेहमान हैं जो आज रामलीला मैदान में पहुंचेंगे? हालांकि डिप्टी सीएम तो वहां नजर आ रहे हैं, विजय सिन्हा वो पहुंच चुके हैं। सीएम के आने का समय क्या होगा?
रजनीश से शायद हमारा संपर्क टूट गया है, हम दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल रजनीश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है विजयादशमी। गांधी मैदान में रावण का अंत प्रभु श्री राम करेंगे, जो अपनी सेना लेकर निकल पड़े हैं। नागा बाबा ठाकुरबाड़ी से शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो गांधी मैदान जाएगी। संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने शोभा यात्रा का जायजा लिया है। बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रमाण है विजयादशमी, और विजयादशमी के लिए रामलीला कमेटी के द्वारा रावण वध किया जाता है, और उसके लिए जो सेना है वो तैयार होकर निकली है। ये सेना गांधी मैदान पहुंचेगी और वहां पर रावण वध कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 9 दिनों तक पूजा पाठ और माता की अर्चना के बाद आज दशहरा कमेटी के द्वारा रावण वध का आयोजन किया गया है। अब देख सकते हैं कि रथों पे सवार होकर भगवान राम निकले हैं, और भगवान राम बुराई के प्रतीक रावण का वध करेंगे। रावण का वध राजधानी के गांधी मैदान में होगा, और तमाम जो बड़े अतिथि हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो पहुंचेंगे, और आज बुराई का अंत होगा, अच्छाई की जीत होगी। खुद राम है वो बुराई का अंत करेंगे, अच्छाई की जीत होगी, और विजयादशमी उसी का प्रतीक है। बुराई की जीत और पर अच्छाई की जीत होगी। आज दशहरे के मौके पर अच्छाई का शुरुआत होगी और बुराई का अंत हो जाएगा। रावण का वध किया जाएगा। हाँ, आज रावण का वध होगा गांधी मैदान दशहरे में। तो रावण का वध होगा और जो बुराई है उसका अंत होगा। आज अच्छाई की जो जीत होगी, और यही विजयादशमी का संदेश भी यही है कि हर बुराई को समाप्त करने के लिए राम आते हैं, और राम अच्छाई के प्रतीक है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। अब विजयादशमी के मौके पर पूर्णिया में बुराई और अहंकार के प्रतीक रावण का दहन होगा। पूर्णिया के मीरगंज में 40 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन होगा। कस्बा में 30 फीट ऊंचा और मरंगा में 25 फीट ऊंचे रावण का दहन होगा। रावण दहन के मौके पर भव्य आतिशबाजी भी होगी। रावण दहन को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। खुद एसडीएम और एसडीपीओ सुरक्षा की तैयारियों में जुटे हैं। और छपरा के राजेंद्र स्टेडियम में रावण वध की तैयारी पूरी कर ली गई है। यहां 55 फीट का रावण बनाया गया है, जिसके बगल में मेघनाथ का पुतला भी जलने को तैयार है। इस बार खास आकर्षण के रूप में लेजर शो को रावण वध कार्यक्रम में शामिल किया गया है। राजेंद्र स्टेडियम में तैयारियों का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संतोष कुमार ने। छपरा के राजेंद्र स्टेडियम में रावण वध की तैयारियां पूरी कर ली गई। मैं दिखाना चाहूँगा, मेरे ठीक पीछे दोनों रावण और मेघनाथ की पुतला बनकर तैयार है, जहां पे रावण का 55 फीट का पुतला बनाया गया है। जो कि सबसे खास बात यह है कि इस बार लेजर शो का भी इसमें आयोजन किया जाएगा। रावण दहन के साथ साथ यहाँ लोग लेजर शो भी देख सकेंगे। बहुत भव्य नज़ारा होगा। शाम 5 बजे के बाद से यहाँ बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे, जिनके बैठने के लिए तमाम व्यवस्था की गई है। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था की गई। VIP गैलरी आप देख सकते हैं कि ऊपर बनाई गई है। कुल मिला के कहा जाए तो अब रावण वध की जो तैयारियाँ हैं अंतिम चरण में है। इस कमेटी के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, कार्यकारी अध्यक्ष। ये बताइए कि इस बार जो रावण वध हो रहा है, क्या खास रावण वध में? देखिए, सबसे बड़ी हर साल कुछ ना कुछ बदलाव करते हैं। जैसे बैलून से सजाया गया है, महिलाओं के लिए बैरिकेडिंग अलग की गई है, VIPs के लिए अलग किया गया है, जिला प्रशासन के लिए अलग व्यवस्था किया गया है, साथ साथ पानी की व्यवस्था है और बिस्किट की व्यवस्था की गई है जो VIPs में आ रहे हैं। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो यहाँ पर तो रावण का जो पुतला दहन है, इस बार जो पटाखेबाजी होगी वो पिछले साल से 3 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। विशेष व्यवस्था है सुरक्षा पे, चूँकि ब्रैकेटिंग का मतलब ही है कि हर एरिया में जो हम लोग चाहें वहीं लोग बैठें, और प्रशासन के जिला प्रशासन जो सहयोग मिल रहा है, उनके जो दिशा निर्देश मिल रहा है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सबसे आकर्षक रहेगा इस प्रकार आतिशबाजी आपको और शहरवासी को ये पसंद आएगा, क्योंकि बहुत दिनों से राम की सेना और रावण की सेना जो लड़ाई होता था पटाखे से, इस बार फिर हो रहा है। बीच में बंद हो गया था। ये नया चीज रहेगा जो सबको पसंद आएगा। तो बिल्कुल आतिशबाजी खास होगी। जो लड़ाई होती है राम और रावण की सेना के बीच में, वो आतिशबाजी के जरिए कराई जाएगी, जो कि काफी खास होगा। और ये जो तैयारियां हैं रावण वध के राजेंद्र स्टेडियम में पूरी कर ली गई है, और लेजर शो देखने के लिए बड़ी संख्या में शाम में लोग पहुंचेंगे, जिसको लेकर प्रशासनिक व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त दिख रही है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और गया के गांधी मैदान में भी रावण दहन की तैयारी पूरी कर ली गई है। गांधी मैदान में 60 फीट के रावण के पुतले का दहन होगा। रावण के साथ 55 फीट का कुंभकर्ण और 50 फीट के मेघनाथ के पुतले का भी दहन होगा। इसे लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। CCTV से निगरानी के साथ ही वॉच टावर भी बनाया गया है। अपना अलग अलग
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।